हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 के थर्ड चैप्टर चतुर्भुजों के समझने का लेक्चर 9 देखेंगे, जिसमें हम आपको प्रश्नावली 3.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो आपके बोर्ड में आने के बहुत चांस है, पेपर में आने के बहुत चांस है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको क्लास 8 के चैप्टर वाइज चैप्टर नोट्स एंड कॉन्सेप्ट क्लियर टॉप वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योग 3:3 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। पहले देखिए यहाँ पे किसी चतुर्भुज के दो आसन्न कोण, तो आसन्न कोण क्या होते हैं हम समझेंगे। आसन्न कोण क्या होते हैं, तो आसन्न कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण क्या होते हैं मैंने लिख लिया, किसी चतुर्भुज के ऐसे दो कोण जिनकी कोई एक भुजा उभयनिष्ठ हो, ऐसे कोण जिनकी कोई एक भुजा उभयनिष्ठ हो। तो मैंने चलो समझाते हैं इस डायग्राम में। ऐसे कोण, किसी चतुर्भुज ऐसे दो कोण, पहली बात दो कोण होंगे, तो चलिए एक ये कोण ले लिया मैं। कौन से कोण ले लिए, ये कोण लीजिए पहले, ये कोण, ठीक है, और ये कोण, ये दोनों कोण लिए, ठीक है, ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण मैंने लिया। किसी चतुर्भुज के ऐसे दो कोण हो गए जिनकी कोई एक भुजा, कोण में दो भुजा होती है ना, तो कोई एक भुजा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों कोण में हो, तो ये भुजा और ये भुजा उभयनिष्ठ है ना, अर्थात ये भुजा और ये भुजा दोनों कोणों में है ना, ये वाली भुजा चतुर्कोण की और ये वाली भुजा दोनों में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, आसन्न कोण। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे क्या है। किसी चतुर्भुज के ऐसे दो कोण होंगे जिसकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। यहाँ पे देखिए इस कोण में ये भुजा और ये भुजा दोनों उभयनिष्ठ, अर्थात एक ही भुजा दो कोणों के एक भुजा काम कर रही है, मतलब समझ गए आप लोग। जैसे देखिए यहाँ पे कॉमन है ना, दोनों भुजा, समझ गए होंगे। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे जरूरी नहीं कि यही दो आसन कोण होंगे, ये भी हो सकते हैं, ये कोण और ये कोण आसन कोण हो सकते हैं, क्योंकि ये कोण में, इन दोनों कोण में ये वाली भुजा और ये भुजा दोनों उभयनिष्ठ है, कॉमन है। इस दोनों भी हो सकते हैं, ये दोनों, क्योंकि ये इस कोण में और इस कोण में ये दोनों भुजा कॉमन हो गई, ठीक है ना, उभयनिष्ठ हो गई जो दोनों में है। अर्थात देखिए ना कि जैसे ये वाला अगर हम कोण लेते हैं, तो ये वाला कोण लेते हैं, तो उभयनिष्ठ भुजा, एक भुजा ही काम कर रही है दोनों कोण के लिए, समझ गए आप। तो क्या करेंगे, माना आसन्न कोणों के अनुपात में x का गुणा करने पर, जैसे जो अनुपात है आसन्न कोणों का 3:2, उसमें x का गुणा कर देते हैं। जैसे एक हम अगर मान लेते हैं इसको आसन्न कोण, इसको मान लेते a और इसको मान लेते d, जो इसका अनुपात मान लेते 3, इसका अनुपात मान लेते 2, तो इसमें x का गुणा करेंगे 3 × x जो कि 3x, और 2 का इसमें करेंगे 2 × 2x। तो दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो 3x + 2x = 180, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 5x = 180। x के यहाँ पे गुणा है, कुछ साइन नहीं है तो गुणा है, इसको गुणा करेंगे तो 180/5, x की वैल्यू 36 आ गई। ठीक है, अभी कोण नहीं निकले यहाँ पे, तो ध्यान रखना। तो कोण ए कैसे निकलेगा, 3 × x, अब x की वैल्यू रखना 36, रखेंगे 118 है। इस d की वैल्यू में क्या है, 2 × x, x की वैल्यू रखेंगे 36 जो कि है 72। तो ध्यान रखिए हमारा जो a क्या था, कितना आ गया 108, d कितना है 72 आ गया 72। तो जब ये दोनों आ गए, ये और ये, a और c क्या है, ए और सी क्या है, समूह कोण है समांतर चतुर्भुज के, तो समूह बराबर होते हैं, दोनों कोण क्या होंगे 108। फिर उसी तरह क्या, डी और बी क्या है, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण डी और बी, इसलिए दोनों बराबर होंगे 72 अंश। तो मैंने सभी चारों कोण निकाल लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है कि HELP हेल्प एक समांतर चतुर्भुज है, ये कोई समांतर चतुर्भुज है, दिया है कि OE = 4 सेंटीमीटर। वेयर इज OE आपका ये है 4 सेंटीमीटर है। OE कितना है, 4 सेंटीमीटर। HL PE से 5 सेंटीमीटर अधिक है। जो HL है ना, ये PE से, HL PE से 5 सेंटीमीटर अधिक है। क्या बोल रहा है कि जो HL PE से, HL है ये और ये PE है, PE से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो OH की वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना कितनी होगी। तो पहले OE कितना है, यहाँ पे देख लेते हैं। OE 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर OE और PO बराबर होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर दो भागों में होता है, दोनों बराबर, इसलिए ये दोनों बराबर होगी, जो कि 4 सेंटीमीटर होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना। फिर PE क्या होगा आपका, PE जो है OE + OP,
अर्थात जो पीई की वैल्यू होगी अर्थात इन दोनों को जोड़ के होगी। पीई की वैल्यू कितनी, पीओपी और ओई को जोड़ के होगी, क्योंकि तो क्या है और दोनों की वैल्यू पता है 4 4 सेंटीमीटर, तो पीई की वैल्यू टोटल 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा था कि जो एच एल है पीई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, जो एच एल है ये, ठीक है, पीई से 8 अधिक है, पीई से पी मतलब 5 अधिक है, पीई से 5 अधिक है, तो पीई प्लस 5, यहाँ पे गलत हो गया, पी प्लस 5 होना चाहिए, थोड़ा वो मिस हो गया, पी प्लस 5 होना चाहिए। तो पीई की वैल्यू कितना है 8 और 5 अधिक है, तो टोटल आ गया 13 सेंटीमीटर। तो एच एल आपका कितना आ गया, टोटल 13 सेंटीमीटर। और हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ओ एच, तो ओ एच क्या होगा, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की बिगड़ एक दूसरे से समद्विभाजित करते हैं, अर्थात जितना ये इतना ये, टोटल दिया है कितना 13, हमको चाहिए आधा, तो क्या करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे। एच एल बराबर एच एल डिवाइड बाई 2 इज इक्वल ओ एच इज इक्वल ओ एल इज इक्वल 13/2, जो कि होगा 66.5 सेंटीमीटर, जो कि वैल्यू ऑफ ओ एच है। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर आया हो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर इसी का नोट्स चाहिए हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल की लिंक और व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, जिसको ज्वाइन करके आप नोट्स पा सकते हैं। सेज थैंक्स।